नमो सिद्धं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाम् तत्त्वार्जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकीयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। हम गोपालदास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम पर्याय देख रहे थे। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था जी। एक मिनट, मैं सभी को म्यूट कर देती हूँ। मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ ताकि क्या हो जाए, सभी को आसानी रहेगी। ये डॉक्यूमेंट सबने देखा है? किसी को कोई हाँ, डाउट? देखा है, देखा भी है, लिख के लिया भी है। हाँ, नहीं, उसमें कुछ डाउट है कि यहाँ पे ये कैसे आया, ये नहीं पता चला, ऐसा कुछ? नहीं, आपने बताया है ना सब। हाँ, नहीं वैसा नहीं, क्योंकि लिखने में थोड़ा अंतर रहता है। यहाँ पे मैंने, जैसे पिछली बार आया था पर्याय में व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय दो भेद होते हैं, तो वैसे ही मैंने चार्ट बनाया है। हम्म। स्वाभाविक के बाद में लिखा, तो हम्म। जो कि विभाव व्यंजन व्यंजन पर्याय एक साथ आ गई और अर्थ पर्याय एक साथ आ गई, ताकि वो इजी रहे। तो हम हम्म। पिछली बार इसी के चार्ट फिर से पढ़ाइए आप। बोलिए। ये चार्ट फिर से पढ़ा दीजिए पूरा, इससे ही फिर से। ओके, ठीक है। तो हम और पर्याय, क्लियर हो जाएगा। हाँ, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के विशेष कार्य, गुणों का परिणमन जो है उसे पर्याय कहते हैं। पर्याय के हमने दो भेद किए, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय किसे कहा? जो गुणों का परिणमन हो रहा है उसमें से प्रदेशत्व गुण का जो परिणमन हो रहा है उसे हमने व्यंजन पर्याय कहा। और जो प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी के अन्य सभी गुणों का जो परिणमन हो रहा है उसे हमने अर्थ पर्याय लिया। अभी व्यंजन पर्याय में हमने आकार, प्रदेशत्व गुण का परिणमन, जहां पे मुख्यता से आकार की बात आती है, तो ये जो आकार है उसमें दो भेद किए कि स्वभाव और विभाव। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय किसकी किसकी होती है वो हम 6 द्रव्यों में लगा रहे हैं। तो जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी है? तो स्वभाव पर्याय जहां पे रहेगा, स्वभाव माने कर्म निरपेक्ष, जहां पे कर्मों का कोई अवलंबन नहीं है। अभी कैसे है, मेरा नाम कर्म का उदय है इसीलिए यह शरीर उतने आकार प्रमाण मुझे प्राप्त है, लेकिन मुझे स्वभाव चाहिए। तो सिद्ध पर्याय जो है उनका जो किंचित न्यून पुरुषाकार जो पर्याय होती है वह स्वभाव पर्याय जीव में आ जाएगी। अनादि से जीव कैसा है? न्यून म्हणजे काय? आ? न्यून म्हणजे काय? न्यून माने किंचित कम, न्यून माने कम। कम। हाँ, हम्म। तो हमने पिछली बार देखा था कि जो हमारी जो शरीर की अवगाना है उसमें से कुछ कुछ हॉलो पार्ट रहता है। हॉलो माने पोकल पार्ट, हाँ। जिससे जहां से हवा जा सकती है, ऐसा। तो वो हम्म। ठोस घन रूप नहीं है, तो हम्म। हमें घन रूप ठोस आकार चाहिए, तो वो हम निकाल देंगे ना, तो हम्म। हवा निकल जाएगी तो वो जो रह जाएगा वो आकार हमें चाहिए।
तो हमने मेरी अवगाना ली, उसमें से हवा निकाल दी और जो भी अवगाना रह गई उसको कहा कि क्या कहा, वो स्वभाव वाली रह गई क्योंकि वो हमें ठोस चाहिए। हम्म तो जो सिद्ध पर्याय है, सिद्ध पर्याय में पुरुषाकार जो मुनि अवस्था में, अरंत अवस्था में जो शरीर की रचना बनी, उसमें हम्म से जब सिद्ध बने तो वो जो हवा का पार्ट जो निकल गया वो कितना था, तो किंचित न्यून था, हम्म किंचित था। कम, किससे? हाँ पुरुषाकार जो कि उनकी पर्याय थी, तो उनके शरीर की अवगाना से कुछ कम हो गया है उनका हम्म आकार, वो सिद्ध पर्याय का आकार है। तो हम हम्म जितनी भी अवगाना थी उससे कुछ कम लगाएंगे, सिर्फ इतना ही है। जैसे जगन्य हमने कहा 3.5 हाथ प्रमाण थी, हम्म तो उससे हमने क्या कहा, उससे कुछ कम कहा, सिर्फ इतना ही कहा। उत्कृष्ट, जब बाहुबली भगवान मोक्ष पर पधारे तब उनकी अवगाना कैसे थी, शरीर की 525 धनुष्य थी, लेकिन जब हम्म मोक्ष गए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए तो 525 धनुष्य नहीं थी, उससे जो ठोस कम, आकार बन गया वो निकल गया हवा पार्ट वाला, तो उससे वो कुछ कम हो गई, इतना ही हम्म उसमें अपेक्षित है। हम्म फिर ये जीव द्रव्य में लगाया, वैसे हम्म ही उद्गल द्रव्य में परमाणु ही एक शुद्ध पर्याय है, स्वाभाविक पर्याय है, जो कि एक प्रदेशी है। हम्म हम्म, ये पुद्गल में लगा। फिर हाँ धर्म, ये आगे का नहीं हो रहा है क्या? नहीं बराबर है ना। नहीं नहीं, नेक्स्ट पेज मेरे से नहीं हो रहा है यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। स्वभाव पर्याय में हम ये चार्ट वगैरह काय में है? आप हाँ, काय से पढ़ा रहे हैं? किस चीज से पढ़ा रहे हैं आप? ये मैंने बनाया है कल, अच्छा अच्छा, ठीक मैंने हा आता एक्सेल धर्म में, येईल ना, ह्याच्यानंतर धर्म येणार ना, धर्म अधर्म आकाश काल, लेकिन मुझ में ना ह्याच्यानंतर ये आता एक जीव झालं ना। हाँ सही है, मुझे अभी एक ही पेज दिखा रहा है, वो ऊपर नहीं जा रहा है। एक हाँ बार मैं फिर, लिखा है। हाँ एक बार मैं फिर से उसको बंद करके करती हूँ। हम्म 1 मिनट, हाँ, क्योंकि उसमें 2 पेजेस थे। 2 पेजेस थे। ये लिखा है करके बराबर समझता है। नहीं, हाँ ये आया। हम्म धर्म अधर्म आकाश काल। अभी जो पहला कॉलम है वो स्वभाव लेना, हाँ, हाँ पहला स्वभाव। कॉलम है वो स्वभाव लेना। तो हाँ स्वभाव, धर्म द्रव्य जो है वो स्वाभाविक, उसका आकार चाहिए तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश लेंगे। वैसे ही अधर्म द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। तो हम्म लोकाकाश का जो आकार है वो धर्म द्रव्य का है, वही अधर्म द्रव्य का है। उसमें स्वाभाविक ही पर्याय होती है, तो स्वभाव व्यंजन पर्याय धर्म अधर्म द्रव्य की लोक प्रमाण आकार रहेगा, असंख्यात प्रदेशीय आकार रहेगा। आकाश हम्म कैसा है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, तो वही आकार उसके स्वाभाविक स्वभाव व्यंजन पर्याय का रहेगा। वैसे काल द्रव्य का क्या है, तो काल द्रव्य एक प्रदेशी है, उसे कालाणु कहते हैं। तो ये जो कालाणु है जो कि एक प्रदेशी है, वो उसका आकार हुआ, तो ये स्वभाव व्यंजन पर्याय हुई। हमने ये भी देखा था कि धर्म अधर्म आकाश और काल, उनमें सिर्फ स्वाभाविक ही परिणाम होता है। उसके नेक्स्ट जो कॉलम है वो एम्प्टी है, क्योंकि वहां पे विभाव पर्याय होती ही नहीं है। आप अर्थ पर्याय में भी ले लो या व्यंजन पर्याय में ले लो, चार जो अपने द्रव्य है उनमें वैभाविक परिणमन होता ही नहीं है। हम्म ये एमटी दिखा है, उधर क्या है भाई दीदी? कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। पर्याय होती ही नहीं है, हाँ पर्याय होती ही नहीं है वहां पे। हम्म जो जैसे स्वभाव और विभाव करते हैं,
तो जीव और हाँ, पुद्गल में होता है, बाकी के इसमें होता ही नहीं है। नहीं है, बरोबर। हाँ, तो अभी हम्म हम देखेंगे विभाव पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। तो विभाव व्यंजन पर्याय में हमने किसका देखा था कि पहले जीव का देखेंगे, तो जीव का विभाव पर्याय। तो जीव की विभाव पर्याय में जीव कितने टाइप का है, तो हमने गति अपेक्षा लिया था। तो गति में ऐसे तो अगर कॉमन कहेंगे तो जीव की नर नारक आदि जो पर्याय होती है तो वो विभाव व्यंजन पर्याय है। तो उसमें भी नर नारक आदि पर्याय माने हमने चार गति में लिया। तो चार गति में मनुष्य, मनुष्य की सबसे छोटी अवगाहना कौन सी है, सबसे बड़ी अवगाहना कौन सी है, तो वो क्या रहेगी उसकी विभाव व्यंजन पर्याय देखी। हाँ, हम्म वैसे ही नारकी की, ये जघन्य उत्कृष्ट मैंने आपको सिर्फ भावभसना होने के लिए बताया है, एक इंफॉर्मेशन बताने के लिए कहा है। लेकिन हम्म यहाँ पे जो भी चारों गति की जीव की अवगाहना होती है वो विभाव व्यंजन पर्याय में आई। उसमें सिर्फ जघन्य और उत्कृष्ट यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है। हम्म हाँ, फिर हमने पुद्गल का देखा। पुद्गल का कैसे है, परमाणु हमने कहा स्वभाव रूप है, तो स्कंद क्या होगा विभाव रूप, जो कि दो अणु से अनंत तक जाएगा। तो जघन्य क्या रहेगा, क्योंकि हमने देखा था पुद्गल में ऐसी सूक्ष्म पुद्गल होते हैं जो एक प्रदेश पे पूरा स्कंद आ सकता है, इतनी उसकी सूक्ष्मता की लेवल बढ़ जाती है। तो इसीलिए जघन्य एक प्रदेशी भी स्कंद होता है, उसमें परमाणु की संख्या ज्यादा है लेकिन सूक्ष्मता की अपेक्षा से वह एक प्रदेश पे आ सकता है। समझ में आया ये? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वो देखा था, मेरे पास कितनी है, बस में बैठने के लिए मेरे पास एक ही सीट है और मेरे हाँ, पास दो बच्चे हैं। तो मैंने क्या किया, सीट तो एक ही मिली है लेकिन मैंने दोनों बच्चों को गोदी पे ले लिया। हम्म तो क्या हो गया, जगह तो मैंने एक प्रदेश की ही व्यापी, लेकिन परमाणु क्या हो गए, बहुत सारा एक जगह पे बैठ गए। एक जगह पे बैठे। हाँ, वैसा वाला यहाँ पे लेना। तो जघन्य एक प्रदेशी और उत्कृष्ट मैंने कहा था पूरा जो लोक प्रमाण जैसे धर्म द्रव्य है उतना ही एक महास्कंद है, वो 343 घनराज्यों का है लोक प्रमाण वाला, असंख्यात प्रदेशी वाला। हाँ, तो ये हम्म पुद्गल में हो गया। अभी विभाव का जो यहाँ पे कॉलम है वो पूरा ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पे वैभाविक परिणमन होता ही नहीं है, वो स्वभाव से ही रहते हैं धर्म अधर्म आकाश का। फिर अभी हमारा व्यंजन पर्याय खत्म हुई, अभी हम अर्थ पर्याय देखेंगे। अर्थ पर्याय का डेफिनेशन क्या देखा था, प्रदेशत्व गुण को छोड़ के बाकी के सभी गुणों का परिणमन। अभी सभी गुणों का परिणमन तो हमें सभी गुण एक एक करके लेने पड़ेंगे। हाँ, तो हमने जीव में देखा था, जीव का अगर मैंने श्रद्धा गुण का परिणमन लिया तो वो सम्यक हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। चतुर्थ गुण स्थान में उसका स्वभाव पर्याय आ गई, उसमें शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसने। हाँ, तो ये हम्म स्वभाव परिणमन श्रद्धा गुण का हुआ। लेकिन उसी समय ज्ञान गुण क्या है, मति शुद्ध है, तो वह विभाविक परिणमन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो जैसे हमने चारित्र में स्टेजेस देखे थे, जैसे चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, छठा, सातवां, आठवां, ये चारित्र के स्टेप्स हैं, हम्म धीरे धीरे ऊपर जाता है। वैसे ही ये गुणों में कुछ कुछ गुण पहले स्वाभाविक परिणमन हो सकता है, कुछ गुणों का धीरे धीरे जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी वैसे उनका परिणमन हो सकता है। इसीलिए हमने पिछली बार देखा था एक जीव को मैक्सिमम 3 पर्याय हो सकती है, क्योंकि कुछ स्वाभाविक गुण क्या हो गए, स्वभाव रूप परिणमे, कुछ विभाव रूप परिणमे। तो ये साइमल्टेनियसली हो सकता है, मेरे श्रद्धा गुण का परिणमन सम्यक रूप से स्वभाव रूप से हो गया, पर मेरे ज्ञान गुण का परिणमन अभी विभाव रूप चल रहा है, इसीलिए दोनों चीजें मेरे साथ हो सकती है। दीदी सम्यक होगा, सम्यक श्रद्धा हो जाएगी तो ज्ञान भी तो सम्यक हो जाएगा ना।
लेकिन उसकी पूर्णता नहीं है ना। हम ज्ञान सम्यक हो जाएगा, लेकिन उतना ही ज्ञान सम्यक हुआ ना, मेरे पास इतना जो बड़ा केवल ज्ञान है वो तो नहीं केवल ना। ज्ञान जैसा नहीं हुआ। हाँ हाँ। मेरे मति श्रुत ज्ञान को, आपने बहुत अच्छा पकड़ा इसको, कि जो मति श्रुत ज्ञान है, जो ज्ञान था वो पूरा सम्यक हो गया है जितना मेरे पास है, लेकिन तब फिर भी हमारे कर्मों का आवरण है ना। हमारे कर्म जहाँ पे स्वभाव आता है वहां पे कर्मों का कोई संबंध नहीं रहता, कर्म डिलीट होना चाहिए, आप ऐसा लगाना। इसीलिए ठीक। मैंने शाइक सम्यक दर्शन लिया। शाइक सम्यक दर्शन में एक बार वो कर्म मिथ्यात्व डिलीट हो गया तो फिर से नहीं आ सकता। शाइक चारित्र लूंगी, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, पूरा डिलीट हो चुका है, अभी नहीं आ जाए, वापस नहीं आ जाएगा। तो वो मेरा पूरा स्वभाव से परिणमन हो रहा है। तो दीदी जो मतलब जैसे कुछ अंश जैसे सम्यक ज्ञान हुआ, तो वो स्वभाव रूप कहलाएगा। देखिए यहाँ पे विभाव रूप में मति श्रुत अवधि आदि जो ज्ञान है वो विभाव रूप है। किस अपेक्षा से, एक तो श्रद्धा गुण की अपेक्षा से भी, जैसे मुझे मिथ्या मति ज्ञान है, मुझे मिथ्यात्व है, तो मेरा पूरा क्या हो गया, विभाव रूप हो गया। अगर सम्यक हो गया लेकिन वो आंशिक सम्यक्त्वता आती है, लेकिन पूरा ज्ञान का उघाड़ नहीं हुआ है ना। जैसे मैंने हाँ बोला, अभी मैं सम्यक दृष्टि हूँ, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हूँ, तो मुझे क्या है, मति श्रुत ज्ञान है, लेकिन कुमति कुश्रुत बिल्कुल नहीं है, सभी सुमति सुश्रुत है। तो ये अगर मैं कहूंगी, लेकिन वहां पे मेरे पास ज्ञानावरण कर्म मौजूद है ना, हाँ। तो तब मुझे क्या होगा, स्वाभाविक परिणमन हो रहा है। विभाव वैभाविक। हाँ, तो वहां पे विभाव परिणमन हो रहा है। कुछ अपेक्षा से उसे भी कहते हैं स्वभाव रूप, एक देश स्वभाव रूप कहेंगे वहां। आपको कहना ही है ना उसे, तो आप एक देश स्वभाव लगा सकते हो वहां पे, लेकिन पूरा स्वभाव नहीं। हम्म। ठीक। जैसे एक देश चारित्र्य पंचम गुण स्थान में क्या कहते हैं, जैसे जैसे प्रतिमा लेते हैं वहां पे एक देश चारित्र्य घटता है, आंशिक शुद्धि है आंशिक अशुद्धि भी है। वैसे यहाँ पे भी आप ऐसा कह सकते हो कि एक देश स्वभाव अर्थ पर्याय हो सकती है। हाँ, ठीक। क्योंकि जब भी एक देश कहोगे तो वहां पे एक्चुअली उसी शब्द में गर्भित हो जाता है कि पूरा नहीं। हाँ, ठीक। तो हमने अभी क्या देखा था, जीव का हर एक गुण का जब स्वाभाविक परिणमन हो जाएगा तो वो स्वभाव अर्थ पर्याय में आएगा। और अगर जीव का उसी हर एक गुण का विभाव रूप परिणमन होता है तो वैभाविक विभाव अर्थ पर्याय में आ जाएगा। कुछ स्वभाव में है कुछ विभाव में है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसका एक सीक्वेंस है, जैसे पहले श्रद्धा सम्यक होती है, फिर ज्ञान सम्यक होता है, फिर चारित्र्य सम्यक होता है, उसका एक स्पेसिफिकली सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं होगा कि मुझे ज्ञान तो पूरा केवल ज्ञान प्रकट हो गया और अभी मेरे पास ये है मिथ्यात्व मौजूद है, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। उसकी एक सीक्वेंस है, वो उसी सीक्वेंस में चलता है। उसके बाद में पुद्गल का, पुद्गल की जो परमाणु की 5 पर्याय है वो क्या है, भाव स्वभाव रूप अर्थ पर्याय है। अभी जब भी अर्थ पर्याय लगेंगे तो प्रदेशत्व गुण छोड़ के बाकी के गुण, तो फिर सामान्य भी लेंगे विशेष भी लेंगे, फिर आप स्पर्श रस गंध वर्ण ले लो, आदि में सभी आ जाएंगे। हाँ, तो ये जो पुस्तक में 5 ही पर्याय होती है, तो वो 5 पर्याय सभी ले ली, स्पर्श की 2, रस की 1, गंधक की 1, वर्ण की 1, आदि जो है वो क्या हो गई, स्वभाव हो गई। और विभाव क्या होगी, तभी ही विभाव में क्या आ जाएगा, स्कंद की पर्याय आ जाएगी। यहाँ पे पुद्गल के परमाणु की पर्याय है स्वभाव रूप में, और विभाव में पुद्गल की स्कंद की पर्याय है, और स्कंद की सभी पर्याय होती है, स्पर्श की 8, रस की 5, गंध की 2, वर्ण की 2, तो वो सभी पर्यायों में वो आ जाए।
फिर हमने धर्म अधर्म आकाश और काल का भी देखा था। उसके स्पेशल जो गुण होते हैं वो उससे हमने आदि लगाया। जैसे धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व आदि उनका जो परिणमन हो रहा है वो स्वाभाविक रूप से हो रहा है। अधर्म स्थिति हेतुत्व आदि गुण, आकाश में अवगाहन हेतुत्व आदि गुण और काल में परिणमन आदि हेतुत्व गुण। हाँ, तो ये सब आदि में आ जाएगा। उन सभी का सम्यक रूप से परिणमन हो रहा है, स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। सभी गुण लेना वहां पे। ये क्लियर हुआ चार्ट पूरा? हम्म पिछली बार हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, याद है क्या? तो इससे ये चार्ट और खुल जाता है। तो मैं फिर से कुछ कुछ पूछती हूँ। देखिए, हमने देखा था व्यंजन पर्याय। अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये जो व्यंजन पर्याय है उसका मैक्सिमम टाइम किसका हो सकता है वो हम देख रहे थे। तो हमने क्या कहा था, जो सिद्ध पर्याय है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम टाइम रहेगा। लेकिन उससे भी और ज्यादा हमने क्या लिया था पहले, धर्म अधर्म आकाश और काल, इनका व्यंजन पर्याय का मैक्सिमम टाइम सेम ही है क्योंकि वो अनादि अनंत रहेगी। उसके नीचे अगर कोई है जो विभाव होके सम्यक होता है तो वो सिद्ध पर्याय आएगी। दीदी आपका वीडियो खोल लेते तो अच्छा लगता है। मैंने खोला था शायद, वो मैंने फिर से शायद ये अब किया। हाँ, हाँ, तो ये जो स्वभाव और विभाव, ये पता चला सिद्ध को क्यों लिया। और ऐसे अगर मैक्सिमम टाइम बोलेंगे तो बाकी के चार द्रव्य अनादि अनंत स्वभाव रूपी परिणमन हो रहे, तो उनकी व्यंजन पर्याय मैक्सिमम टाइम वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं। लेकिन हम अगर कहते हैं कि कोई ऐसा है कि विभाव रूप होके फिर स्वभाव रूप आया है तो सिद्धों की पर्याय ही है जो स्वाभाविक परिणमन मैक्सिमम टाइम से कर रही है। फिर हमने देखा था ज्यादा काल टिकने वाली विभाव व्यंजन पर्याय कौन सी है। अभी विभाव व्यंजन पर्याय तो ये वाला दूसरा वाला कॉलम देखना, दूसरे में हमने 4 गति लगाई थी। हाँ, अभी विभाव है तो बाकी के द्रव्य आएंगे नहीं, सिर्फ जीव और पुद्गल आएगा। पुद्गल को तो हम कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि उसकी पता ही नहीं चलता है, कभी स्कंद रूप होता है कभी परमाणु रहता है, उसका कोई भी टाइम नहीं रहता है स्पेसिफिक। तो हमें अभी जीव पे लगाना है। तो जीव पे लगाएंगे तो हमने क्या कहा था, मैक्सिमम टिकने वाली, तो क्या चाहिए, ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी 4 गति लगाई है तो 4 आयु मैक्सिमम कहाँ रहेगी, चारों गति की मैक्सिमम आयु कौन सी है, तो 33 सागर। 33 सागर कौन कौन से जीवों को होती है, तो फिर हम लगाएंगे कि अरे वो सर्वार्थ सिद्धि का जो जीव है उसको रहेगी या 7वें नारकी की रहेगी। तो ये जो 2 जीव है उनकी विभाव व्यंजन पर्याय ज्यादा काल टिकने वाली है। वो कितनी है, तो सर्वार्थ सिद्धि की 1 हाथ और 7वें नारकी की 500 धनुष। ये हमने पिछली बार देखा था। ये समझ में आया है? अभी तीसरा प्रश्न, पुद्गल में विभाव व्यंजन पर्याय लगाना है। तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे आंसर आ ही जाएगा आपको, विभाव व्यंजन पर्याय। तो पुद्गल की क्या है, स्कंदरु जगन्य एक प्रदेश उत्कृष्ट महास्कंध, यही आंसर है। अगर कि इसको एक्सटेंड, विभाव व्यंजन पर्याय नियम से सादी शांत किसको होती है, तो जीव और पुद्गलों को ही होती है। पुद्गलों में सादी शांत ही होती है क्योंकि वो कुछ ना कुछ परमाणु आ गए तो शुरुआत हो गई, कुछ कुछ निकल गए तो उसका अंत भी हो गया। तो पुद्गल में सादी शांत घटित होता है। और विभाव व्यंजन पर्याय कहा, स्वभाव कहेंगे तो सादी शांत नहीं लगता है क्योंकि स्वभाव पर्याय अगर मैं धर्म द्रव्य की कहूंगी तो सादी शांत कैसे होगी, नहीं हो सकती, है ना। कुछ कुछ परमाणु ऐसे भी है जो सदाकाल परमाणु ही रहे हैं, कभी स्कंद रूप नहीं हुए हैं, तो उनकी पर्याय कैसी रहेगी, स्वभाव रूपी रहेगी। तो वो फिर क्या होगी, अनादि अनंत वैसी ही रहेगी, है ना। तो ये सादी शांत विभाव में लगता है, स्वभाव में नहीं लगता है।
जीव की नर नारिक आदि पर्याय, मनुष्य गति की कुछ तो शुरुआत है, कभी तो कभी एंड हो जाएगा, तो ये सादी सांत कहलाएगी। फिर हमने सादी अनंत पर्याय भी देखी थी। सादी अनंत पर्याय किसकी होती है? जिसकी कुछ तो शुरुआत है और अभी खत्म नहीं होने वाली है। तो हमने उसमें सिद्ध भगवान को देखा था, क्योंकि क्या हो गया, उन्होंने कर्मों का नाश किया, स्वभाव प्रकट की, और अभी अनंत काल तक वो वैसे ही रहने वाले हैं। सादी अनंत। फिर हमने अनादि अनंत देखा था। अनादि अनंत में देखा था जो धर्म अधर्म आकाश काल और जो परमाणु है, जो कि कभी बदलने नहीं वाला है, वो अगर लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन वहां पे स्पेसिफिकली लिख लो कि परमाणु दशा को ही प्राप्त ऐसे परमाणु जो है वो अनादि अनंत क्या रहेंगे? अनादि अनंत को रहेंगे। या अगर जीव में लगाना है तो अभव्य जो राशि है, जीव राशि, अभव्य जो जीव है, वो कभी भी उनका परिणमन सम्यक रूप होगा ही नहीं, इसीलिए वो संसार दशा से मोक्ष कभी नहीं जाएंगे। तो अनादि अनंत उनकी क्या होगी? अभव्य की संसार दशा रहेगी। फिर साधी शांत में हमने दोनों देखे थे, पुद्गल में भी और जीव में भी। फिर हमने क्या देखा था? छठवां प्रश्न, द्रव्य में कितनी व्यंजन पर्याय होती है और कितनी अर्थ पर्याय होती है? तो हमने उसको देखा था, व्यंजन पर्याय एक ही होती है और अनेक अर्थ पर्याय होती है, क्योंकि एक गुण की एक पर्याय ऐसे लोगे तो मेरे पास अनंत पर्याय है, उसमें से प्रदेशत्व गुण को मैंने व्यंजन पर्याय कहा, इसीलिए वो एक ही होती है, और बाकी के सभी की अर्थ पर्याय है, वो इसीलिए अनेक है। फिर हम देख रहे थे एक समय में जीव को मैक्सिमम पर्याय कितनी है, तो हमने उसमें लगाया था 3 पर्याय मैक्सिमम हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो स्वाभाविक अर्थ पर्याय, स्वाभाविक अर्थ पर्याय, फिर विभाविक अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। उसका एक और रूल है, आप इसको देख के आप बताइए, मेरी स्वभाव व्यंजन पर्याय पहले होगी क्या स्वभाव अर्थ पर्याय पहले होगी? स्वभाव व्यंजन पर्याय पहले होगी। व्यंजन पर्याय आकार से संबंधित है और ये बाकी के गुणों को संबंधित, अर्थ पर्याय बाकी के गुणों की संदर्भ है। तो मेरी पहले स्वभाव अर्थ पर्याय होगी या स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी? स्वभाव अर्थ पर्याय होगी, क्योंकि गुणों के साथ ही है ना अपन, मतलब प्रदेशत्व गुण के साथ में रहेंगे, फिर आकार आदि सब। शुद्ध होगा, ठोस होगा, या बाकी के गुण पहले प्रकट होके और फिर आकार होगा, ये पूछ रही हूँ। पहले आकार प्रकट होगा फिर गुण। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर मेरी जर्नी आप साथ में होंगे, साथ में ही होंगे। देखिए अगर मेरी जर्नी कैलकुलेट करेंगे, मैं मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हूँ, जी। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? श्रद्धा गुण का परिणमन होगा। जब हाँ श्रद्धा गुण का परिणमन सम्यक हो जाएगा तो मेरी अर्थ हाँ क्या हो गई पहले, हाँ है ना? फिर हाँ वैसे हाँ वैसे हाँ। गुणों के हो जाएंगे, और फिर जब सिद्धों का आकार, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली सिद्धों का आकार, तब तक मेरे आकार में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा हाँ नहीं रहेगा। इसीलिए अगर मैं कहूंगी मेरे पास स्वभाव व्यंजन पर्याय है, तो आपको लगाना ही चाहिए कि मेरे पास स्वभाव अर्थ पर्याय होगी ही होगी। ये होगी। हाँ मेरे पास अगर स्वभाव व्यंजन पर्याय हो तो विभाव अर्थ पर्याय नहीं हो सकती है। जी। देखिए अगर परमाणु का आकार मैंने ले लिया, जीव में लेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास अगर स्वभाव व्यंजन पर्याय है
तो मेरा आकार कैसे हो गया, ठोस हो गया। तो ये कब होता हाँ है, सिद्ध बनते हैं तब, चतुर्थ गुणा स्थान के आगे होता है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे सारे अर्थ पर्याय को क्या किया, घाती कर्म नष्ट किए, अघाती नष्ट किए, और फिर मैं ऊपर गई ना, तब ये कार्य हुआ किसका, मेरे आकार का हुआ। तब तक मेरा आकार कैसा था, मेरे आकार मैंने कुछ न्यून कुछ नहीं था, नॉर्मल अपना मेरा जो अवगाहना थी उतना था। तब तक मेरे अर्थ पर्याय के सभी गुणों का परिणमन हो रहा था, कुछ सम्यक फिर कुछ और सम्यक, फिर ऐसे करते 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 केवल ज्ञान प्रकट हो गया। फिर केवल ज्ञान होने के बाद में योग गुण का निष्क्रिय परिणमन हो गया, और फिर क्या हो गया, आकार भी उस समय क्या हो गया, मेरा सम्यक हो। तो अगर जीव को स्वभाव व्यंजन पर्याय है, तो आप मान लेना कि उसको स्वभाव अर्थ पर्याय ही होगी। जी अगर यही पुद्गल में लगाएंगे, साथ में फिर स्वभाव व्यंजन पर्याय भी होगी, विभाव पर्याय भी होगी, स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय भी होगी ना जीव को। अगर स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी हाँ। तो दूसरी कुछ नहीं, अर्थ पर्याय स्वभाव ही रहेगी, वहां पे विभाव का सवाल ही नहीं। देखिए, जीव का लास्ट का जो अचीवमेंट है का जो ना, स्वभाव सिद्ध पर्याय है। जीव का लास्ट का अचीवमेंट स्वभाव व्यंजन पर्याय है, क्योंकि सिद्ध पर्याय जब होती है उससे मैंने 13वां गुणस्थान जब खत्म होता है, वहां पे भी औदारिक शरीर, परम औदारिक शरीर अनंत को पाया जाता है। फिर उसके बाद में 14वें गुणस्थान में शरीर नष्ट, मैंने शरीर नहीं रहता, फिर अयोगी हो जाते हैं वो। हाँ, योग नहीं रहता वहां पे, नहीं रहता। और वो हाँ। बहुत छोटा काल है, और फिर वो क्या हो जाता है, सिद्ध। बताया जाती है। तो ये जो योग निष्क्रियता हो जाती है, तब उनका स्वाभाविक परिणमन योग गुण का होता है। हम्म हर एक गुण है ना जीव के, वैसे 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 वो क्या हो जाते हैं, सम्यक रूप परिणमन हो जाते हैं, जैसे जैसे हम गुण स्थान आगे चलते हैं। लेकिन जब मेरा आकार जो है, सिद्ध का आकार, वो कहाँ पे प्राप्त करेंगे, हम सिद्ध पर्याय में ही प्राप्त करेंगे ना, गुण पुरुषाकार। और 14वां आप गुणस्थान को गौण कर देना, क्योंकि उसका काल बहुत छोटा है। तो हम अभी उसकी माइन्यूट लेवल पे नहीं लेंगे, स्थूल कथन में लेना कि अगर वो सिद्ध पर्याय में पहुंच गया तो उसका व्यंजन पर्याय क्या कहा हमने, स्वाभाविक परिणमन हो गया, है ना। तो आप मान लो कि अगर मैं सिद्ध पर्याय में, स्वाभाविक परिणमन सिद्ध पर्याय में जाके मेरा होता है, तो मेरी अर्थ पर्याय बाकी है क्या कुछ करने के लिए, मेरा पूरे अर्थ पर्याय का क्या हो गया है, सम्यक परिणमन पहले ही हो चुका है, और लास्ट में स्वभाव व्यंजन पर्याय का क्या हो जाता है। हाँ हाँ, हम मोटे मोटे केस पे ले रहे हैं, जैसे ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र्य, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 5 को लेंगे, तो पहले जी क्या होता है, इनका सम्यक परिणमन हो जाता है, और हम्म फिर मैं जब सिद्ध हो जाती हूँ तो मेरे स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट हो जाती है। तो अगर मेरा स्टेटमेंट ये था कि अगर मुझे स्वभाव व्यंजन पर्याय है, डेफिनेटली मेरे अर्थ हम्म पर्याय क्या है, स्वभाव हाँ रूप ही है। हाँ इसीलिए सिद्धों को 2 ही पर्याय कही है, स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। अरहंतों को पर्याय कही है, कौन सी, स्वभाव व्यंजन पर्याय है क्या, नहीं है, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, और स्वभाव विभाव अर्थ पर्याय। तो ये साइड के दोनों, मैंने पहला कॉलम छोड़ के तीसरा चौथा 5वां कॉलम क्या है, अरहंतों को हो सकता है। क्योंकि अभी मैं कहूंगी अरहंत को, तो अरहंत तो श्रद्धा हो गया, चारित्र भी हो गया, और हम्म ज्ञान भी हो गया, तो क्या रह क्या गया,
हमने ना अभी तक देखा नहीं है। कुछ प्रतिजीवी गुण भी रहते हैं जो अघाती के अपोजिट प्राप्त होते हैं, जैसे सूक्ष्मत्व है, अवोलगत्व है, अव्याबाधत्व है। तो ये सारे गुण हैं, उनका भी अघाती, जब कर्मों का उदय चल रहा है तो घात तो हो रहा है ना कर्मों का, तो स्वभाव नहीं है वहां पे। तो इसीलिए अरहंत को भी तीनों पर्याय है, विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। ये समझ में आया? फिर हमने देखा था एक समय में उद्गल की कितनी पर्याय हो सकती है मैक्सिमम। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पर्याय हो सकती है। आइदर हम स्वाभाविक माने पुद्गल के परमाणु को लेंगे तो स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय हो जाएगी, और पुद्गल के स्कंद को लेंगे तो स्वभाव व्यंजन पर्याय लेगी। सॉरी, हाँ, स्वभाव व्यंजन पर्याय, सॉरी, विभाव स्कंद को लेंगे तो विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय रहेगी। तो दीदी पुद्गल एक बार और बोलना आप, एक समय में पुद्गल की अणु अवस्था में कितनी पर्याय? 2 ही रहेगी। अगर वो स्वभाव अणु अर्थ पर्याय? अवस्था में है तो स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय रहेगी, और अगर स्कंद रूप है तो विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। तो एक समय में पुद्गल की मैक्सिमम 2 ही पर्याय होती है, क्योंकि पुद्गल आइदर परमाणु रूप तो हो सकता है न तो स्कंद रूप हो सकता है, उसकी मिडल कुछ स्टेट नहीं है ना। स्कंद में स्कंद में स्वभाव स्कंद रूप ही होता है। स्कंद में स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। स्कंद जब भी लोगे तो विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ होगी। पर्याय लेना। अच्छा अच्छा। स्कंद माने विभाव पुद्गल का, हाँ। और परमाणु माने स्वभाव। स्कंद माने विभाव। ये अभी दिमाग में अच्छे से भरना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा जरा कठिन हाँ, लगता है। खुद को अब मेहनत करना पड़ेगी अब समझ के। हाँ, हाँ, शुद्ध स्वाभाविक, स्कंद विभाव, अशुद्धता आ गई, मिलन हुआ तो ये अशुद्धता आ गई, तो स्कंद की कितनी भी पर्याय ले लोगे आप विभाव में जाएगा, और वहां पे दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना कुछ स्वभाव विभाव का, तो इसीलिए दोनों विभाव हो जाएगी, और परमाणु है तो दोनों स्वभाव हो जाएगी। पुद्गल में बहुत इजी है, धर्म धर्म द्रव्य में तो एकदम ही इजी है, क्योंकि उनका स्वाभाविक परिणाम होता हाँ, 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 हाँ। है। चलते क्योंकि जीव में बहुत उथल पुथल। उसमें कुछ नहीं है, स्वभाव ही है। चलो आगे का है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी व्यंजन पर्याय किसकी है? अभी 6 द्रव्य सभी लेना। हाँ, सबसे छोटी और सबसे बड़ी व्यंजन पर्याय किसकी है? व्यंजन पर्याय माने प्रदेशत्व गुण का परिणमन। हाँ, सबसे बड़ी किसकी रहेगी, सबसे छोटी किसकी रहेगी? सबसे बड़ी आकाश द्रव्य की होगी, बहुत बढ़िया। और सबसे छोटी काल द्रव्य। बहुत बढ़िया। और एक आ सकता है, सिर्फ काल द्रव्य है क्या? हाँ, वही लग परमाणु रहा। हाँ, क्या? एक प्रदेशी है तो। हाँ, काल द्रव्य एक प्रदेशी प्रदेशी। काल हाँ, द्रव्य। हाँ, हाँ, तो आकाश सबसे बड़ी है क्योंकि अनंत प्रदेशी है, तो हाँ, सबसे छोटी रहेगी तो एक प्रदेशी ढूंढनी है, एक हाँ, प्रदेशी हाँ, कहाँ रहेगी तो काल। काल आ गई। परमाणु दोनों की सबसे छोटी रहेगी व्यंजन पर्याय। किसकी दीदी, किसकी? आकाश की और काल की? आकाश की सबसे बड़ी। सबसे बड़ी। सबसे बड़ी आकाश की, और सबसे छोटी जो है वो दोनों की आ सकती है, कालाणु और परमाणु, दोनों एक प्रदेशी है ना। मतलब पुद्गल की और काल द्रव्य की। हाँ, पुद्गल की स्वभाव लेना, परमाणु लेना स्पेसिफिकली। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ। अभी हमने
अभी थोड़ी देर में ये देखा था व्यंजन और अर्थ पर्याय में संबंध कैसे लगेगा। तो अ, जहाँ पे स्वभाव व्यंजन पर्याय रहेगी वहां पे स्वभाव अर्थ पर्याय ही रहेगी। ये मेरा स्टेटमेंट था, सही है, क्योंकि सिद्ध पर्याय में स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट होती है और तब स्वभाव अर्थ पर्याय होती ही होती है। लेकिन अगर मेरे पास स्वभाव अर्थ पर्याय है तो नॉट नेसेसरी मेरे पास व्यंजन पर्याय स्वभाव ही रहेगी। जैसे हमने क्षायिक सम्यक दृष्टि को लिया तो मेरे पास स्वाभाविक अर्थ पर्याय है लेकिन स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं है। नहीं दीदी, एक बार फिर से बोलिए। स्वाभाविक व्यंजन पर्याय, आप ये ध्यान में रखना कि स्वभाव म्हणजे व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण का परिणमन है। जब जीव का जब बनता है जीव, तभी उसके प्रदेशत्व गुण का स्वभाव रूप परिणमन होता है। सिद्ध पर्याय में ही किंचित न्यून ठोस शरीर बनता है। तो हमने तभी उसको क्या कहा था, स्वाभाविक परिणमन कहा था। उसके नीचे जितनी भी जीव की पर्याय है, जहाँ पे शरीर रूप है, कर्म का उस कहीं ना कहीं तो अवलंबन है वहां पे, तो वो सब क्या हो गई, विभाव रूप पर्याय हो गई ना। हाँ, तो अभी हम व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय में संबंध बिठा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास अर्थ पर्याय स्वभाव हो गई तो अभी तीसरा कॉलम देखिए, मैंने सम्यक दर्शन प्रकट किया, केवल ज्ञान प्रकट किया, पर ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि मेरे पास ये गुण सम्यक है पर मेरे पास व्यंजन पर्याय है। नहीं आया समझ में। थोड़ा कठिन लग रहा है। जीव को ना, सिर्फ वो ये नहीं, इमेजिन करना जीव को, जैसे मैंने केवल ज्ञान देखा तो अरहंत देखा, अरहंत देखा तो परम औदारिक शरीर देखा, शरीर देखा तो दिखा, कर्म दिखा तो सिद्धों की अवस्था नहीं दिखी, तो वहां पे व्यंजन पर्याय ही है स्वाभाविक। अच्छा, उसमें मतलब वो परिणमन हो ही रहा है ना। माने स्वभाव रूप परिणमन कब होगा, सिद्धों में ही होगा। स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध में ही होती है, उसमें कोई दूसरा कैटेगरी दी है क्या? नहीं। तो मेरी अर्थ पर्याय स्वभाव रूप हो सकती है पर व्यंजन पर्याय क्या हो जाएगी, विभाव रूप हो सकती है या स्वभाव रूप हो सकती है, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। जैसे शाही सम्यक दृष्टि हो तो मेरे पास अर्थ पर्याय क्या हो गई, स्वभाव रूप हो गई ना। मैं शाही सम्यक दृष्टि हूँ, मैंने गुण प्राप्त किया है, तो मेरी व्यंजन पर्याय क्या रहेगी, स्वभाव अर्थ पर्याय। व्यंजन व्यंजन मेरा आकार रहेगा। अच्छा, अरे यार, स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगी ना। स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाएगी। हम क्षायिक अभी सम्यक दर्शन लिया तो हाँ, नहीं देखो देखो, मैं अभी ये हम दोनों क्या अभी क्या कर रहे हैं, हम अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय में एक संबंध बिठा रहे हैं। जैसे हम ऐसा देख रहे थे कि अगर ये होगा तो ये होगा ही होगा क्या, जैसे हमने पुद्गल में कितना इजीली लिखा था कि जहां जहां परमाणु रहेगा तो वहां वहां स्वभाव व्यंजन भी स्वभाव रहेगा, अर्थ भी स्वभाव रहेगा। जहाँ पे स्कंद आएगा वहां पे विभाव और विभाव ही रहेगा, विभाव विभावन। जैसे संबंध कैसे लगेगा वो हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैंने कहा मेरे पास सम्यक दर्शन अभी प्रकट हो चुका है, मैं शायक सम्यक दृष्टि हूं, तो मेरी अर्थ पर्याय स्वाभाविक हो गई ना जी। हाँ, ये अपने मान लिया। अभी हमें व्यंजन पर्याय से संबंध उसका कराना है। तो व्यंजन पर्याय, अभी मैं कौन सी गति की जीव हूँ, मनुष्य गति की जीव। मनुष्य गति। मेरे पास शरीर है
मेरी कुछ अवगाहना है। लेकिन वो स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है क्या उसका, या मेरे कर्मों के अधीन है वो? कर्मों के स्वभाव अधीन रूप हो रहा है। नहीं, नहीं हो रहा, कर्मों नहीं के हो रहा। अधीन है। कर्मों के अधीन है ना, विभाव रूप परिणमन हो रहा है ना, प्रति समय अच्छा, विभाव रूप हो रहा है तो परिणमन कर्मों हो के रहा है। अधीन है। हाँ। से लगाना कि अगर मेरा स्वभाव रूप कुछ भी गुणों का परिणमन हो रहा है, लेकिन मेरे अवगाहना, शरीर के अवगाहना में मैं चारों गति का जीव अभी भी हूँ, तो मेरी हाँ। सिद्ध पर्याय नहीं आई, तो हाँ। व्यंजन हाँ। पर्याय विभाग ही रहेगी। हाँ, विभाव ही है। हाँ। अर्थ पर्याय स्वभाव रूप परिणमन होने पर भी व्यंजन पर्याय स्वभाव रूप होगी ही, ऐसा नहीं है। मेरे पास केवल ज्ञान प्रकट हुआ, स्वाभाविक अर्थ पर्याय आ गई, फिर भी मेरी व्यंजन पर्याय क्या है? विभाव रूप, स्वभाव नहीं है, विभाव विभाव रूप है। रूप ही है। हाँ हाँ। हाँ, तो इसीलिए जैसे पुद्गल में लगाते हैं वैसे जीव में नहीं लगता है। अर्थ पर्याय हो गई तो व्यंजन पर्याय स्वाभाविक हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने उल्टा कहा कि अगर मेरे पास स्वाभाविक सिद्धों की स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट हो गई, मेरा किंचित न्यून पुरुषाकार मुझे अभी प्राप्त हो गया, तो अभी मेरी अर्थ पर्याय सोचो क्या होगी? स्वभाव, स्वभाव ही रहेगी, हाँ क्योंकि क्या स्वभाव है, ही रहेगी, सिद्ध है। हो ही गया। हाँ हाँ। हाँ, ये समझ में आया उल्टा सुल्टा? अगर अर्थ पर्याय स्वाभाविक हो गई तो व्यंजन पर्याय स्वभाव भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई नियम नहीं। लेकिन मेरे पास व्यंजन पर्याय अगर स्वभाव रूप है तो अर्थ पर्याय स्वभाव रूप ही होगी। मतलब Clear फिर है? अर्थ पर्याय में व्यंजन का काम ही नहीं है ना, मतलब विभाव का काम ही नहीं है ना फिर। जैसे स्वभाव रूप हो गई व्यंजन पर्याय। हाँ, तो हमने स्वभाव रूप व्यंजन पर्याय सिद्धों में ही लगाई है, हाँ, सिद्धों में इसीलिए हमें लगाई है। पता है कि सिद्धों की तो स्टेट आ गई तो स्वाभाविक सभी गुणों का परिणमन हो ही गया है ना। हम्म। समझ में आया? क्योंकि हमने स्वभाव व्यंजन पर्याय में सिद्धों की पर्याय ही ली है ना। जी जी जी। विभाव में नर नारक आदि पर्याय ली है, नर नारक आदि नहीं पर्याय माने क्या नहीं कर्म है, तो नहीं। खत्म हो गई बात। हमने हाँ। विभाव पर्याय में भी क्या लिया था? मिथ्यात्व ही लिया था पूरा। स्वभाव में हमने कुछ कुछ लिया था, जैसे मेरे श्रद्धा गुण का हो गया, ज्ञान गुण का हो गया, तो क्या हो गया, कुछ आ गया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। कर्म है मेरे पास, 2 गुणों का सिर्फ सम्यक परिणमन हुआ है, बाकी के गुण बचे हैं अभी तक। तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? पूरा सम्यक परिणमन नहीं हुआ है ना, सिद्ध दशा नहीं आई है ना, तो मेरी विभाव व्यंजन पर्याय ही चल रही है। इसीलिए मैंने अगर स्वभाव अर्थ पर्याय प्राप्त की तो मेरी विभाव पर्याय भी क्या, विभाव यदि सॉरी, विभाव व्यंजन पर्याय भी चल रही है तो फिर जब सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं की तो विभाव अर्थ पर्याय भी तो चल ही रही है ना। तो दोनों ही पर्याय रहती है। अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, थोड़ा थोड़ा। हाँ, सिद्धों में 2 ही पर्याय होती है, हाँ। भाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ स्वभाव पर्याय। अर्थ पर्याय। हाँ। सारी जीव को संसारी, इसीलिए मैंने कहा था चतुर्थ गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक जीवों में क्या होता है, कुछ पर्याय अर्थ पर्याय रूप माने स्वभाव रूप परिणमन हुई, इसीलिए जीव को स्वभाव अर्थ पर्याय है। लेकिन 3 पर्याय हमने जो गिनी थी उसमें कहीं पे भी स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं थी, इसीलिए क्योंकि वो सिद्धों की पर्याय ही होती है जीव के परिप्रेक्ष्य। हाँ। एक बार वो हो गई तो अपना सभी जो गुण है उनका सम्यक परिणमन होगा ही होगा। अगर मैंने कहा मेरे पास स्वभाव व्यंजन पर्याय है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि आपके पास स्वभाव अर्थ पर्याय भी है ही।
लेकिन अगर मैंने कहा कि मेरे पास स्वभाव अर्थ पर्याय है, तो कोई नहीं है, माने मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। मेरे पास स्वभाव अर्थ पर्याय है ना, तो आप कहोगे कि आप कौन सी पर्याय में हो। सिद्धों की पर्याय में अगर हो तो आपके पास स्वभाव व्यंजन पर्याय। अगर आप सिद्धों की पर्याय में नहीं हो, अगर आप 1 से चतुर्थ गुणस्थान में हो, तो आपके पास विभाव व्यंजन पर्याय ही होगी। तो वहां पे दो ऑप्शन लगेंगे, अगर मेरी स्वभाव अर्थ पर्याय है तो। क्योंकि देखना तो पड़ेगा ना मैं कौन से गुणस्थान में हूं, या गुणस्थानातीत हो गई हूं। थोड़ा समझ में आया? बहुत जी। थोड़ा सा, थोड़ा आ गया। आप बहुत थोड़ा सुनेंगे सा। दीदी, रिकॉर्डिंग सुनेंगे और नहीं फिर आपने, पक्का हाँ, करेंगे हम। आप भी इतना मेहनत कर रहे हैं हाँ, लेकिन सच में हम लोगों की कमी है लेकिन हमके पुरुषार्थ भेजे की। भी नहीं आ रहा है। रिवीजन जैसे जैसे चलेगा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम पुद्गल, रिकॉर्डिंग सुन के फिर बार बार सुन के फिर करेंगे, लिखेंगे। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा वो, इतना टेंशन मत लेना। ठीक है, अभी आगे का एक पॉइंट लेते हैं। अर्थ पर्याय की शुद्धि होने पर भी, नहीं ये तो हो गया, सॉरी। ज्ञान गुण की पर्याय, आपको पता है ज्ञान गुण की कितनी पर्याय होती है? ज्ञान गुण की 8 पर्याय सुबह होती है। हमें आगे 8। आने वाली है। तो मति, श्रुत, अवधि, मन अवधि, मना, पर्याय, केवल ज्ञान। और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। अवधि, हाँ। ये जो 3 है, मति, श्रुत, अवधि, उसमें से हाँ। ध्यात्व जब उदय में आता है तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि होता है। और जब हमें सम्यक दर्शन हो जाता है तो मति, श्रुत, अवधि। एक्चुअली ये सुमति, सुश्रुत, सुअवधि है। बताने के लिए मति, श्रुत, अवधि कहते हैं, लेकिन जब मति, श्रुत, अवधि कहते हैं तो वो सम्यक्त्व सहित होता है। हाँ, तो ये ये 8 समझ पर्याय में। ज्ञान की होती है। तो उसमें से अगर मैं बाइफरकेशन करूं तो मेरे पास ये जो सिर्फ थम को छोड़ के, ऐसे मैंने किया ना, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, अवधि, ये जो थम है वो केवल ज्ञान है। ये एक ही स्वभाव पर्याय है, बाकी की सभी विभाव पर्याय है। ये इजी था। दीदी कौन कौन सी है? मति, श्रुत, हाँ। अवधि, अवधि। मन, पर्याय और केवल ज्ञान, ये 5 हाँ। ज्ञान होते हैं। तो उनमें हाँ। से 4 ही हो गए, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय ना। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यय और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान होते हैं। उनमें से मति, श्रुत, अवधि ये सु वाले हैं, और 3 और होते हैं जो कु वाले होते हैं, माने जिसमें मिथ्यात्व का उदय होता है। मति, श्रुत, अवधि में क्या होता? सु सम्यक, वाले, सुमति, सुश्रुत, सु अच्छा, अवधि। हाँ हाँ। कुमति, कुश्रुत, अवधि। वही जैसे देखिए मेरे पास अभी मैं कुमति, कुश्रुत वाली हूँ। अगर कुसुत को मुझे अवधि, हाँ। सम्यक दर्शन हो गया, माने मुझे एक्चुअली रियली आत्मानुभूति हो गई, मुझे पता चल गया कि मेरा आत्मा माने क्या है, ये शरीर हम्म, अन्य है। ये जब मुझे भावभासना श्रद्धा में हो जाएगी, तब मेरा ज्ञान जो है वो मति, श्रुत हो जाएगा। तब तक मेरा ज्ञान कुमति, कुश्रुत रहता है। हाँ, हम्म। हम्म, ज्ञान ये की समझ में आया। क्रियाएं, हाँ ये समझ में आया। हाँ। तो ज्ञान की 8 पर्याय है, उसमें से सिर्फ केवल ज्ञान स्वभाव पर्याय है। बाकी के सभी जो ज्ञान अभी हमने गिनाए वो सभी विभाव रूप है। हमने अभी, आपने कहा था ना मति, श्रुत, हम्म, फिर हमने लगाया था एक देश सम्यक कह सकते हो। तो जहां पे आप ये फिक्स लेना कि जहां पे आवरण नहीं है, ज्ञानावरण जहां पे है वो सब विभाव कहेंगे, और जहां पे आवरण नहीं है, पूरा ज्ञान प्रकट है, वो स्वभाव लेंगे। जी। हम्म, हमने पुद्गल का तो देखा ही था। सभी जो
ये आता है, परमाणु की 5 ली थी और स्कंद की 7 होती है, क्योंकि स्कंद में चारों पर्याय आ जाती है स्पर्श की। हाँ है ना, वो मैंने नीचे भी लिखा है। ये पुद्गल की 5 पर्याय है ना, वो हाँ स्वभाव रूप आती है। 2 स्पर्श की बाकी की एक एक एक। हाँ, वैसे ही स्कंद में क्या लगेगा, स्पर्श की चारों आ जाएगी। स्पंद की, हाँ एक गंध की एक और गंध वर्ण स्पर्श रस और, की 5, गंध की 2, वर्ण की 5। तो रस का ये सभी में से ये जो है ना, ये क्या है, ये सिर्फ परमाणु की है। तो ये 5 है, वो स्वभाव रूप है। बाकी की जो होती है, इसके कॉम्बिनेशन, स्कंद के कॉम्बिनेशन, तो वो सब हाँ विभाग। हाँ, ये सब विभाग। हाँ, तो अगर मैं अगर पूछती हूँ आपको, परमाणु में 5 होती हैं पर्याय और स्कंद हाँ में सभी होती हैं, क्योंकि हाँ, वो मैंने मितलावट हो साथ जाती है। हाँ लेना, हाँ, विवाह, हाँ हाँ, ठीक। साथ लेना, माने ये तो पता है ना, रस एक टाइम में एक ही होता है, वर्ण एक टाइम में एक होता है, गंध का एक होता है, लेकिन स्पर्श की 4 आ गई वहां पे। युगल है ना वो, ठंडा, रूखा, चिकना, हाँ हाँ बड़ा, हाँ नरम, वो वाला। तो वो एक टाइम में एक, इसीलिए 4 वाली पुद्गल की और बाकी की ये तो 7 हो गई, और यहाँ के 5 आ गए। अभी मैं अगर आपको कहती हूँ कि शब्द क्या है, हमने देखा था ये बहुत अच्छे से, शब्द पुद्गल भाषा वर्गणा। शब्द यानी, हाँ नहीं, है, उसमें पर्याय रहेगी। दीदी आवाज नहीं आई थी, नहीं आ रही है आवाज? आप जब बोल रहे थे तब नहीं, अभी तो आ रही है। आप क्या बोले वो आवाज नहीं आई थी अभी। मैंने प्रश्न पूछा शब्द क्या है, तो आपने कहा शब्द भाषा वर्गणा पुद्गल है। हाँ, तो भाषा वर्ग। मुझे ये है कि अभी शब्द की इन चारों में से कौन सी पर्याय रहेगी? उद्गल स्कंद। विभाव, ये विभाव, विभाव रूप, हाँ बहुत बढ़िया, विभाव रूप, तो दोनों ही विभाव आएंगे, हाँ, क्योंकि जो भाषा वर्गणा है वो स्कंद रूप है, स्कंद रूप है, शुद्धता है, अशुद्धता है, तो दोनों विभाव आएंगे। हम्म, हाँ, ये ठीक। हम्म। समझ में आया? हम्म। हम्म, फिर अभी एक्चुअली हमारा टाइम हो चुका है। दीदी हमको एक चीज समझना है। आप पूछो अभी प्रश्न। मोह, मोह राग देश, तो मोह हम्म, है दर्शन गुण की पर्याय, और राग द्वेष ये समझा दीजिए थोड़ा सा हमें। गुण की नहीं। देखिए, जब मोह राग द्वेष हम कहते हैं, तो वहां हाँ पहले तो हमारे पास 8 क्या है, कर्म है। कर्म है, हम्म। हाँ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दर्शन, अंतराय, मोहिनीय। मोहनीय, अंतराय, ये मैं घाती और अघाती के अपेक्षा लगा हाँ रही हूँ। हाँ, हाँ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये क्या है, घाती कर्म है। घाती है। फिर आयु, नाम, गोत्र गोत्र, वेदनीय, ये क्या है, अघाती है। अघाती, हाँ कि जीव को घातते नहीं है, किस अपेक्षा से, उनको सुख के गुण, माने बाधा नहीं आती है। हाँ, हाँ, अघाती में बाधा नहीं आती। मेरा मैक्सिमम कार्य किससे बाधा वाला है, तो मोहनीय से, क्योंकि हाँ ज्ञान भी क्या है, ज्ञान है, थोड़ा उगड़ा है, थोड़ा बंद है, लेकिन ज्ञान हाँ से बंद नहीं होता। मेरे पास हाँ अज्ञानता है इसीलिए मुझे बंद हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ देखिए ना आप, मुझे किस चीज से बंद होता है, तो मेरी जहाँ पे गलत मान्यता है, मेरा हाँ, जहाँ गलत मान्यता, हाँ गलत चल रहा है, वहां पे क्या होता है, मुझे बंद होता है। तो हाँ बंद मोहनीय से ही होता है। हाँ? तो मोहनीय के 2 भेद की है, अभी मोहनीय सिर्फ लेना। हाँ। मोहनीय के 2 भेद है, एक तो है दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहिनी, दूसरा चारित्र मोहिनी, हाँ दर्शन मोहनीय को मोह
कहते हैं बहुत जगह पे जो मोह राग द्वेष आता है। तो हाँ दर्शन मोह जो है वो हमारी श्रद्धा गुण का परिणमन है, दर्शन गुण का नहीं। दर्शन गुण का परिणमन ये वाला है, सम्यक जो हमने ज्ञानावरण और दर्शनावरण लिया ना, तो वो हाँ दर्शन गुण का परिणमन दर्शनावरण से होता है। हाँ ये जब मोहनीय में लगाते हैं तो ये जो दर्शन मोहनीय है वो श्रद्धा गुण का परिणमन है, मेरी मान्यता का परिणमन, हाँ मेरे बिलीव का परिणमन है। तो जब मोह राग द्वेष कहते हैं तो ये मोह माने दर्शन मोह लेना और राग द्वेष माने चारित्र मोह नहीं लेना। चारित्र में भी हमने क्रोध मान माया लोभ लिया था। हाँ, तो क्रोध और मान राग रूप है, माया और लोभ द्वेष रूप। देश रूप है। सॉरी उल्टा लेना, क्रोध और मान द्वेष द्वेष रूप है, रूप। देश हाँ, रूप है क्रोध और मान। राग रूप है माया, माया और लोभ। तो ये क्या है, राग और द्वेष, ये किसके हैं, चारित्र मोहनीय के हैं। तो मेनली मोहनीय से तकलीफ होती है ना, इसीलिए मोह राग द्वेष ये सभी जगह पे आता है, तो सभी भेद उसपे गर्भित हो जाते हैं मोहनीय। हाँ कभी कभी सिर्फ मोह आता है, वहां पे भी हाँ मोह हाँ नहीं लेना, क्योंकि हाँ हाँ सब दर्शन मोहनीय है, चारित्र मोहनीय उपस्थित होता ही है। जब दर्शन मोहनीय चला जाता है तो सिर्फ चारित्र मोहनीय रहता है, पहले चारित्र मोहनीय नहीं जाता, पहले दर्शन हाँ। मोहनीय जाता है फिर चारित्र मोहनीय जाता दी थोड़ा सा उदाहरण दे के समझा दीजिए ना। है। जैसे देखिए, हम जब गुणस्थान चढ़ते हैं तब हाँ मान लो कि मैं कौन हूँ, जीव मैं हूँ, जीव हूँ। हाँ जीव हूँ। मैंने क्या किया, मैंने शास्त्र पढ़ा, तत्वों का पूर्ण निरूपण पढ़ा, तत्व हाँ में कौन कौन से तत्व है, क्या क्या जी होता जी है, ये मैंने जाना। फिर मैंने क्या किया, अपने आप में चिंतन करना स्टार्ट किया, अरे मैं कौन हूँ, हाँ ये मुझे दुख क्यों हो रहा है, हाँ तो क्या हाँ हाँ का मैंने अगर चिंतन चालू किया तो मुझे एक स्टेप पर यह अनुभूति हो जाती है कि हाँ हाँ मैं अभेद अखंड शुद्ध जीव आत्मा हूँ। ही हूँ। हाँ और बाकी के जो भी है, जैसे शरीर है, घर मकान हाँ है, पुत्र स्त्री, जो कि अपना है, जो हमने मान चुका है, वो हाँ हमें उस रूप, उस द्रव्य रूप दिखाई देता है, अजीब हाँ तत्व रूप दिखाई देता है। तो संसार अवस्था में जब राम जी थे तो वो हाँ जानते थे कि ये क्या हाँ। है। और वो लक्ष्मण के सब मरे हुए शरीर को 6 महीने तक लेके घूमते रहे। चारित्र मोहनी का उनका विकार था, तीव्र हाँ चारित्र मोहनी का उदय था, पर हाँ अंदर से श्रद्धा कायम थी कि मैं एक हाँ द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अभी हमें ना कैसे है, ये भाव भासना नहीं है, तो हमें ऐसे लगता है कि यार इतने बड़े जीव है लेकिन ये ऐसी हाँ गलती वो कैसे कर सकते हैं, को हाँ हम एक सम्यक दृष्टि कहते हैं। और क्या हाँ है, उनका चल क्या रहा है, तो लड़ाई करने जा रहे हैं रावण से, वो भी सीता के लिए। अरे जी आप जी दर्शन प्राप्त कर चुके हो, जी आपको जी पता है द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, फिर भी ऐसे कैसे हो सकता है, जी जी आता है। लेकिन आप सीता के भी वाक्य जो है ना, आप विचारणीय है। जब राम जी अग्नि परीक्षा के बाद उन्हें कहा कि अरे मेरे कारण तुम्हें वनवास जाना पड़ा, तो सीता जी ने झट से यही कहा कि आपने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे कर्मों का उदय कर्मोदय था। हाँ हम्म है। तो वो गई नहीं क्या, वहां पे दुख भोगे नहीं क्या, वहां पे सिर्फ राम जी को कोसती रही क्या, नहीं, अंदर से परिणमन वही चल रहा है सम्यक, कि अरे हम्म एक का दूसरे द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चार हम्म वो है ना वहां पे, उसमें भी गड़बड़ हो रही है ना। तो हम्म अनुसार वो पत्नी के ऊपर राग द्वेष है ना, मोह चला हाँ गया, राग द्वेष हाँ है ना, तो उतना हाँ
लेकिन अपने जैसा नहीं। जब मोह चला जाता है तो राग द्वेष की इंटेंसिटी इतनी घट जाती है, और मोह हाँ के साथ जो राग द्वेष रहता है तो वो एकदम बहुत ही जोर का काम करता है। लेकिन जब मोह निकल जाता है और हम जी अंतर की परिणति पता नहीं है हमें, चक्रवर्ती लोग सम्यक जी दर्शन सिद्ध होते हैं, कितने कितनी रानियां रहती है, सभी 91,000 हाँ। वो ये करते हैं, जीतते हैं। तो अंदर से परिणमती उनकी ये है कि मैं ये करने वाला नहीं, मैं जानने वाला, मैंने ये जान लिया है। यथा योग्य मेरी भूमिका अनुसार जो भी मेरे कर्मों का उदय हो रहा है, उनमें जो मेरे अवस्था हो रही है वो मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। इसलिए उनको बंध भी उतना कम होता बंद है। नहीं होता हाँ। तो मिथ्यात्व के वश में हमने तो मान ही लिया है ये मेरा शरीर है, मेरा पुत्र है, मेरा है, तो हमारा बंध भी उतना बड़ा बड़ा हो जाता है, हो वह रहा बहुत है सही। ही अनुभाग का होता है। तो हम ऐसा दूसरों पे नहीं लगाना, खुद पे जरूर लगाना कि मैंने ये कैसे मान लिया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, लेकिन हम दूसरों के देख के हम नहीं पता चल सकता कि वो अंदर से क्या परिणमन कर रहा है। पता नहीं बाहर बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर से धारा अलग ही चल रही है, सम्यक रूप चल रही है। तो उस पे मत जाना। पहले तो दूसरों को जज करना ही नहीं चाहिए कि उनका कैसे परिणमन हो रहा है। अपना परिणमन देखो, हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, दूसरों से प्रेरित हो, उनके अच्छे दीदी गुण ले। चारित्र का जल्दी नहीं जाता। 40 स्टेप रहते हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती, हाँ हाँ हाँ, छठवां सातवां आठवां नौवां। विशुद्धि 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 होके चारित्र की पूर्णता होती है। हाँ नहीं धीरे तो धीरे। दीदी, जैसे दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, इनमें अपन ने कैसे ले लिया? राग और द्वेष को मतलब कषाय रूप में लिया है, तो दर्शन मोहिनी को लिया है या चारित्र मोहिनी को? ये कषाय है, और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहनीय है, वो मिथ्यात्व है। अच्छा ठीक है दीदी, हाँ हाँ ठीक। ठीक है, अभी ये करती हूँ मैं। इसके बाकी के जो प्रश्न है वो आइदर मैं अभी ये टॉपिक हमारा बहुत बार हो चुका है, कुछ कुछ प्रश्न मैं ग्रुप पे डालूंगी, तो आप जी उसका उत्तर ट्राई करना देने के लिए, क्योंकि ये हम जितनी बार करेंगे ना प्रश्न हाँ, उत्तर, अभ्यास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ की कमी है हाँ। नहीं वो क्लियर हो जाएगा आप घर पे। लेकिन मैं ये जितनी बार यही टॉपिक लेऊंगी ना, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जी सही बात है। हम क्या करेंगे, मैं कुछ कुछ प्रश्न आपको दूंगी, एक दो जी की दूंगी, तो उसके आंसर आप लिख देना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप जी आराम जी से देख के सोच विचार करके बता सकते हो। ओके, अभी हम्म जिनवानी स्तुति करते हैं। हम्म निज निधि निज में मिटाए यह अनंत अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। इसके लिए दिनवानी माँ को वंदना। उपकार करेंगे।